आज हम बात करने वाले हैं चौकीदार पद की नियुक्ति के लिए जो प्रपत्र यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। यानी कि चौकीदार पद की नियुक्ति के लिए जो यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेगा फॉर्म भरने का, उस फॉर्मेट को कैसे भरना है, उसमें बीट संख्या क्या रहेगा, बीट का नाम क्या रहेगा, बीट संख्या हम लोग कहाँ मिलेगा, कैसे हम लोग इसको भरेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको जातीय स्थानीय लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी हम लोग देखेंगे। आपका क्वालिफिकेशन कितना होता है किस फॉर्म में मांगा गया इसको भी देखेंगे, ठीक है। आपको आचरण प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं ये भी देखेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट को कैसे भरना है, इस फॉर्म में क्या भरेंगे ड्राफ्ट, ये सारा चीज़ हम लोग इस फॉर्म में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र, ठीक है। ये जो फॉर्म है यानी कि ये जो फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है, चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए ये फॉर्म को आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट साइड में एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। इस बॉक्स में क्या करना है, एक अपना फोटो चिपकाना है यहाँ पे, वो भी रंगीन फोटो। और फोटो में क्या है, स्व अभिप्रमाणित, यानी कि इसको अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है, ठीक है, फोटो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है अंचल, जो आपका अंचल रहेगा उसको तो आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। थाना भी भर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिक्कत होगा बीट संख्या में, ठीक है, और आवेदित बीट का नाम, ठीक है। तो देखिए आपका जो बीट संख्या रहेगा, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, अब जिस जिला से हो तो उसी जिला में अगर चौकीदार की पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि अगर यहाँ पे नियुक्ति होने वाला है तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ रहेगा, ठीक है, उसी नोटिफिकेशन में आपको बीट संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आवेदित बीट का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बीट संख्या और बीट का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बीट संख्या 3/2 1/2 इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे है अभ्यर्थी का नाम। आगे क्या है, अभ्यर्थी का नाम, किसमें, हिंदी में। अब महिला है तो अपना महिला नाम लिखिए, पुरुष है तो पुरुष का नाम यहाँ पे लिखिए, ठीक है। उसी प्रकार इंग्लिश में भी लिखना है, बड़े अक्षर में, जो भी आपका नाम है इंग्लिश के बड़े अक्षर में यहाँ पे आराम से लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है पिता या पति का नाम। अगर महिला कैंडिडेट है, अगर वो विवाहित है तो पति का नाम लिख सकती है, अगर अविवाहित है अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख सकती है, ठीक है, जो भी यहाँ पे उसका नाम है, ठीक है। सेम वैसे ही लड़का के लिए भी सेम है, अपना पिता का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भी यहाँ पे लिख देना जो भी उनका पिता का नाम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना, कब आपका वर्ष है, कब महीना है और कब दिन है, ये यहाँ पे आपको भर देना, ठीक है। सबसे पीछे में आपका वर्ष, उससे पहले महीना और दिन, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वैसे इसको हिंदी में भी लिखना है, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पे शब्दों में आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है कि 8/8/2024 को उम्र, यानी कि 8/8/2024 का वो कितना दिन हो रहा है, इसको यहाँ पे लिखना है, कितना वर्ष हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना नहीं आता है, ठीक है, कितना दिन हुआ है ये नहीं आता है, तो अभी हम इस वीडियो में इसके बारे में भी अभी जानेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको अपना दिन महीना और वर्ष निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अभी का डेट है, ठीक है, जैसे कि हम लोग इस डेट पे निकालते हैं, ठीक है, यानी कि 2024 वर्ष सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि हम लोग कौन सा महीना चल रहा है, मान के चलिए कि 8वां महीना चल रहा है, ठीक है, और कौन सा दिन है, 8वां दिन है, और हम लोग का डेट ऑफ बर्थ है 2000, ठीक है, ये वर्ष है, मान के चलिए 6ठा महीना है, ठीक है, और मान के चलिए कि यहाँ पे 20वां दिन में हम लोग का जन्म हुआ था, जो भी कैंडिडेट है उसके लिए, ठीक है। देखिए हम लोग का क्या है कि यहाँ पे 20 में से 8 जो है, 8 छोटा है 20 बड़ा है, तो यहाँ पे नहीं घट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग महीना उधारी लेंगे, एक उधारी नहीं लेंगे, महीना उधारी लेंगे, ठीक है। महीना उधारी 8वां महीना हम लोग का होता है 30, यानी 30 और 8 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, 38। 38 में अगर 20 घटा देते हैं तो कितना होगा, 18 दिन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 दिन हो गया, तो यहाँ पे एक महीना हम लोग इधर दे चुके थे, तो यहाँ कितना बचा, 7वां महीना बच गया,
7वां महीना में 6ठा महीना घटा देंगे तो कितना महीना बच जाएगा, 1 महीना बच जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमें 2024 है, फिर 2000 है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधी हम लोग 24 यानी कि 24 साल 1 दिन 18 महीना आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, 24 वर्ष 1 महीना 18 दिन, इस तरह से अपना उम्र को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी का अस्थायी पता पिन कोड के साथ। ठीक है, क्या देना है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, जो आपका अस्थायी पता है, ठीक है, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ अपना निकाल के इस फॉर्म को भर सकते हैं। आईडी प्रूफ में सारा आपका एड्रेस दिया हुआ रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका पत्राचार का पता, यानी पत्राचार का पता यानी आपका आप अभी कहाँ रह रहे हैं। अगर पत्राचार का पता अगर दूसरा है और अस्थायी पता अगर अलग अलग, तो यहाँ पे अस्थायी पता और पत्राचार का पता अलग अलग भर सकते हैं, वो भी पिन कोड के साथ। ठीक है, तो अगर दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अस्थायी पता कहीं और है, आप रहते कहीं और है, तो पत्राचार का पता दूसरा जगह है, तो आप पत्राचार का पता का अलग एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो उसका पत्राचार का एड्रेस होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीयता, इसको भी आराम से भर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो आपका रहेगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी होता है, जो भी आपका नाम मान के चलो अमित कुमार 38@gmail.com, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आवेदित पद का नाम। ठीक है, कौन सा पद है, चौकीदार है तो चौकीदार भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आवेदक के शरीर पर अस्थायी 2 चिन्ह। ठीक है, यानी कि 2 चिन्ह आपका अस्थायी 2 चिन्ह क्या होना चाहिए, एक हो सकता है मोल मार्क हो सकता है, कहीं पर कम तिल का निशान है तो कभी कट का निशान है, अगर 2 जगह तिल का निशान है तो ये भी दे सकते हैं कि मेरा हाथ में तिल का निशान है, मेरा पैर में तिल का निशान है, इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, या फिर कट मार्क है तो कट मार्क भी लिख, मेरा कट मार्क कहाँ पे, सिर पे है, हाथ पे है, पैर पे है, सीने में, जहीं भी कहीं भी हो आप उसको आराम से भर सकते हैं, जैसे अपने शरीर में जहाँ जहाँ पे आपका निशान है उस निशान के अनुसार। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ योग्यता नहीं मांगा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, एक ही बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक या समकक्ष, देखिए मैट्रिक आपको कौन सा बोर्ड से किए थे, मान के चलो कोई जैक बोर्ड है तो यहाँ पे जैक लिखना है। ठीक है, उत्तीर्ण वर्ष मान के चलिए क्या हो, कब उत्तीर्ण हुए, 2022 में। ठीक है, कब हुए हैं, 2022 में। टोटल आपका कितना अंक है, टोटल अंक है 320 होगा। ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, और अपना प्रतिशत कितना रहेगा उसको यहाँ पे भरना है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मान के चलिए कि आपका 320 नंबर है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीपल करना है और क्या करना है, 500 से भाग दे देना है, क्योंकि जैक बोर्ड में 5 सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसको 500 से, सभी 1-1 के होते हैं, इसीलिए 5 सब्जेक्ट के आपको कितना होगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, गुना 100 बटा 500। ठीक है, इसको आप अपना हल कर लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करने से हम लोग का 64% हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं अपने अपने नंबर के अनुसार। ठीक है, ये तो मैंने बस एक एग्जांपल बता दिया, आप अपने सुविधा अनुसार अपने नंबर को देखते हुए यहाँ पे परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आवेदक की कोटि। ठीक है, आवेदक की कोटि आप किस में आते हैं, SC ST OBC, ठीक है, BC1 OBC1, जो भी कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर लिखे लिंग लिखना है, लिंग तो आप मेल है पुरुष है दोनों में से किसी एक को लिखना है। ठीक है, ये तो आप आराम से सकते हैं। नेक्स्ट है अब क्या है आपका, अगर आप दिव्यांग या निःशक्त हैं तो इसको यहाँ पे भरना है, और साथ ही साथ आपको क्या देना, प्रमाण पत्र भी यहाँ पे संलग्न करना है, यानी कि प्रमाण पत्र जमा करना है कि आप दिव्यांग है। ठीक है, नेक्स्ट अब खिलाड़ी हो का प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप खिलाड़ी हो, ठीक है, आप खेल खेलते हो, ठीक है, या फिर खिलाड़ी हो, खेल खेल रहे तो उसका भी यहाँ पे आप अपना आरक्षण चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे क्या करना है, आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रमाण पत्र का संख्या क्या है। ठीक है, उसमें कब वो प्रमाण पत्र आपको मिला, उपाधि क्या है, ठीक है, कौन से खेल के लिए क्या उपाधि मिला है, उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
और नेक्स्ट है वो आवासीय प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्या है? आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इसका संख्या लिखना है। ठीक है, 3, 4, 5 ऐसा तो JH करके होता है। ठीक है, कुछ भी आपका यहाँ पे जो भी रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, और निर्गत तिथि कब वो आपका इशू हुआ है उसका डेट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का जो संख्या रहेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है, और उसका जब कब उसको इशू किया गया है उस इशू वाले डेट को यहाँ पे भरना है, वो भी नंबर के साथ। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर लगेगा, उसके बाद उसको डेट यहाँ पे भरना है। ठीक है, देखिए परीक्षा शुल्क में बैंक ड्राफ्ट संख्या। ठीक है, परीक्षा शुल्क में जो ड्राफ्ट होगा आपका हर जिला के लिए अलग अलग यहाँ पे ड्राफ्ट का पेमेंट रखा गया। कहीं पे जनरल OBC बॉयज कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रखा गया, कहीं कहीं पे 200 रखा गया। तो अलग अलग जिला के लिए अलग अलग यहाँ पे फी रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे उस फी को कटाकर बैंक में आपको बैंक से ड्राफ्ट बनाना है, और ड्राफ्ट संख्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो ड्राफ्ट रहेगा उसका एक संख्या आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है, और किस दिन आप ये ड्राफ्ट बनाए हो उसका भी डेट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट का नाम और शाखा। शाखा में ब्रांच, अपने ब्रांच का नाम लिख लो, बैंक ड्राफ्ट का नाम। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम लिख देना, और राशि 100, 200 जितना भी होगा आप उसको आराम से भर सकते हैं अपने अपने जिला अनुसार। ठीक है, जैसे कि रांची में बैंक ड्राफ्ट 200 बन रहा है, तो कहीं धनबाद में 100 रुपये का ड्राफ्ट बन रहा है। इस तरह से अलग अलग जिला में अलग अलग ड्राफ्ट का रेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर जो आवेदक है उसका आपराधिक मामला है, ठीक है, तो उसका विवरण का यहाँ पे उल्लेख करने के लिए बोला गया। ठीक है, उसका क्या करना है? उल्लेख करना। अगर आप आपराधिक है तो कौन सा अपराध है, क्या मामला है, इसको यहाँ पे उल्लेख करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौकीदार। जो चौकीदार पहले से कार्यरत है, ठीक है, यानी जो पहले से कार्य कर रहे हैं, उसका अंचल का नाम, थाना का नाम, बीट संख्या और अवधि, कितना दिन से वो काम कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अगर जो चौकीदार पहले से ड्यूटी में है तो उनको यहाँ पे क्या होगा, उनको यहाँ पे पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है घोषणा पत्र। ठीक है, ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र आपको क्या करना, पढ़ लेना है, और पढ़ने के पश्चात इसको क्या करना है, यहाँ पे अपना साइन कर देना है। ठीक है, साइन करने के पश्चात आपको स्थान लिखना है। ठीक है, अपना बीट क्षेत्र या फिर थाना का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, डेट लिखना है, किस दिन इसको सबमिट कर रहे हैं उस डेट का यहाँ पे मेंशन करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रवेश पत्र। ठीक है, ये क्या है, अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, ये क्या है, अभ्यर्थी द्वारा ही भरा जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी प्राप्ति हेतु, यानी कि ये जो फॉर्म है ये अभ्यर्थी को रिटर्न एडमिट कार्ड के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, एक फोटो लगाना है। ठीक है, 100 अभिप्रमाणित करना है, सिग्नेचर करना है। ठीक है, आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए फॉर्म भर रहा है। ठीक है, आवेदक का नाम, पति या पिता का नाम, और पत्राचार का पता पिन कोड के साथ। ठीक है, अपना नाम लिखना है, अपने पिता या पति का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, यानी कि जिस एड्रेस पे इस लेटर को पहुँचना है उसका यहाँ पे क्या करना है, आपको फुल एड्रेस पिन कोड के साथ सही सही लिखना है। ठीक है, देखिए ये जो नीचे है ये किसका है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा बोल रहे। ठीक है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी कि ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, इसको हम लोग को नहीं भरना है। ठीक है, उसमें से रोल नंबर दिया जाएगा, परीक्षा का स्थान दिया जाए, और परीक्षा का तिथि और समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन ये किसके लिए, ये कार्यालय भरेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रवेश पत्र। ठीक है, इसको भी क्या, ये भी अभ्यर्थी भरेगा। ठीक है, अभ्यर्थी के द्वारा इसको भी भरना है, आवेदित का नाम लिखना है। ठीक है, जो पद रहेगा आवेदित पद उसका नाम लिखना है, फोटो देना है, सब भी प्रमाणित, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, फिर पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, सेम वही है। ठीक है, देखिए ये जो लेटर है इस लेटर को कहाँ पोस्ट करना है। ठीक है, इस लेटर को कहाँ पोस्ट करना है, अब कैसे इसका एड्रेस हम लोग को पता होगा। ठीक है, तो जिस जिला से भी यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस जिला का नोटिफिकेशन में क्या किया हुआ है कि एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरे पास एक धनबाद जिला का एक नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ से जो नोटिफिकेशन निकला तो वहाँ का यहाँ पे एड्रेस दिया, देखिए उप समाहर्ता
प्रभारी जिला सामान्य शाखा धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाकारी का कार्यालय धनबाद, पिन नंबर कितना है 826004। ठीक है, देखिए इस लेटर कैसे भेजना है इसका भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसके निबंधन डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको क्या करना है, आपको भेजना है। ठीक है, तो ये जिस जिला से भी ये वैकेंसी निकल कर आया हुआ है ना, तो उस जिला का जो नोटिफिकेशन रहेगा उस नोटिफिकेशन में आपको ये एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हो उस जिला का अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसी नोटिफिकेशन में आपको ये एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, और इसको पोस्ट करने के लिए आपको लिफाफा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 2 लिफाफा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, जो बड़ा लिफाफा होगा उसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट और ये इस फॉर्म को यहाँ पे डाल देना है, और उस लिफाफे के अंदर फॉर्म को डालने के बाद उसके अंदर एक छोटा लिफाफा भी डाल देना, जिससे आपका क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सभी जिला में आचरण प्रमाण पत्र नहीं मांगा है। ठीक है, सभी जिला में क्या हुआ, आचरण प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। ठीक है, कुछ कुछ जिला में आचरण प्रमाण पत्र मांगा गया, जो कि थाना से बनेगा। ठीक है, ये ऑनलाइन भी बनेगा, तो जैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को इस तरह से आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना समस्या को लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से यथासंभव आपका हेल्प कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज़ एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अपडेट के साथ। थैंक यू।